प्रिंसिपल। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। नीट पीएनएसटी एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए समाधान स्टडी क्लासेस देखते रहे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हमने क्वेश्चन किए थे फ्रेंड्स पहले भी, अब आगे भी और उनके क्वेश्चन हमें आपको करवाना है, तो सभी साथी क्लास जरूर देखें। हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, कवकों में लैंगिक जनन होता है। कवकों में लैंगिक जनन होता है खंडन एस्को बीजाणु तथा बेसिडियो बीजाणु द्वारा, मुकुलन कोनिडिया तथा बेसिडियो बीजाणु द्वारा, निषिक्तांड एस्को बीजाणु तथा बेसिडियो बीजाणु द्वारा, विखंडन चल बीजाणु निषिक्तांड द्वारा। कवकों में लैंगिक जनन की बात कही गई है, तो आंसर होगा निषिक्तांड एस्को बीजाणु तथा बेसिडियो बीजाणु के द्वारा कवकों में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। कवकों से एक और आंसर याद रखिएगा कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है फाइकोमाइसिटीज के सदस्यों का कवक जाल है संकोशिक व पटयुक्त, संकोशिक व पटविहीन, बहुकोशिकी व पटयुक्त, एक कोशिकी व पटयुक्त। फाइकोमाइसिटीज के सदस्यों का कवक जाल है, आंसर होगा संकोशिक एवं पटविहीन, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, फाइकोमाइसिटीज के बारे में असत्य कथन का चुनाव करें। इनके सदस्य जलीय आवासों में पाए जाते हैं। बीजाणुओं का निर्माण बीजाणुधानी में अंतर्जात रूप से होता है। जाइगो बीजाणुओं का निर्माण न्यूनकारी विभाजन से होता है। इसके सदस्य समयुग्मकी, असमयुग्मकी या अंडयुग्मकी रूप में लैंगिक जनन करते हैं। फाइकोमाइसिटीज के बारे में असत्य कथन का चुनाव करना है, तो आंसर होगा जाइगो बीजाणु का निर्माण न्यूकारी विभाजन से होता है, ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फाइकोमाइसिटीज का सदस्य नहीं है? एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, राइजोपस, म्यूकर। फाइकोमाइसिटीज का सदस्य नहीं है, आंसर होगा एस्परजिलस, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, किस कवक का उपयोग जैव रसायन तथा आनुवंशिक प्रयोग में बहुत किया जाता है या बहुत किया गया है? अगेरिकस, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। आंसर होगा न्यूरोस्पोरा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, एस्केमाइसिटीज के बारे में असत्य कथन का चुनाव करें। कवक जाल शाखित व पटयुक्त होता है। लैंगिक बीजाणु अंतर्जात रूप से उत्पादित होते हैं। इनमें थैला समान संरचना होती है जिसमें केंद्रक संलयन होता है। फलनकायों में न्यूनकारी विभाजन होता है एवं कोनिडिया बनाते हैं। आंसर होगा एस्केमाइसिटीज के बारे में असत्य कथन, फलनकायों में न्यूनकारी विभाजन होता है एवं कोनोडिया बनाते हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, कौन से समूह के सदस्य बेसिडियोमाइसिटीज से संबंधित है? मशरूम, आस्टिलेगो एस्परजिलस, पफ बॉल, अगेरिकस एस्परजिलस, मशरूम, आस्टिलेगो अगेरिकस, आस्टिलेगो एस्परजिलस, अगेरिकस। आंसर होगा मशरूम, आस्टिलेगो अगेरिकस, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोगों का समुच्चय बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों द्वारा होता है? कौन सा रोगों का समुच्चय बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों द्वारा होता है? कीट व कंड, अर्गट तथा कंड, अर्गट व कीट, चूर्णिल आशीनता व कीट।
आंसर होगा कीट व कंड, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण कवक कहलाते हैं। अपूर्ण कवक कहलाते हैं फाइकोमाइसिटीज के सदस्य, एस्केमाइसिटीज के सदस्य, बेसिडियोमाइसिटीज के सदस्य, ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य। अपूर्ण कवक कौन से कहलाते हैं? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4, ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य। ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यूटेरियोमाइसिटीज के सदस्य में क्या नहीं पाया जाता है? अलैंगिक जनन, पोषण का प्रकार, कवक जाल की संरचना, लैंगिक जनन। ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्य में क्या नहीं पाया जाता है? आंसर होगा लैंगिक जनन, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? कौन सा रोग कवक द्वारा नहीं होता है? आलू की पछेती अंगमारी, गेहूं का काला कीट, चाय का लाल कीट, राई का अर्गट। राई का अर्गट। आंसर होगा चाय का लाल कीट रोग जो है वह कवक द्वारा नहीं होता है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अकोशिकीय जीव हैं जो जीवित कोशिका के बाहर अक्रिय रवेदार संरचना के द्वारा अभिलक्षित होते हैं? नॉन सेल्यूलर जो है वो जीवित कोशिका के बाहर अक्रिय रवेदार संरचना के द्वारा अभिलक्षित होते हैं। जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, लाइकेन। जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, विषाणु, लाइकेन। आंसर होगा विषाणु या वायरस, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, असत्य कथन करिए। असत्य कथन चयन करिए। शैवालों एवं कवकों के बीच सहजीवी संबंध लाइकेन्स कहलाते हैं। विषाणु जीवाणुओं से छोटे होते हैं। विषाणु अविकल्पी परजीवी होते हैं। विषाणु विकल्पी परजीवी होते हैं। असत्य कथन चयन करना है। आंसर होगा विषाणु विकल्पी परजीवी होते हैं, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन जीवाणु भोजियों के बारे में सत्य है? यहाँ पर बात की गई है सत्य कथन की, किसके लिए? तो जीवाणु भोजियों के लिए। ये सामान्यतः एकल सूत्री आरएनए विषाणु होते हैं। ये सामान्यतः द्विसूत्रीय डीएनए विषाणु होते हैं। ये सामान्यतः एकल सूत्री डीएनए विषाणु होते हैं। ये सामान्यतः द्विसूत्री आरएनए विषाणु होते हैं। राइट आंसर होगा ये सामान्यतः द्विसूत्री डीएनए विषाणु होते हैं, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, विरोइड के बारे में असत्य कथन है। मुक्त संक्रामक आरएनए, इसे टीओ डाइनर ने खोजा था। इससे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग होता है। इसमें उच्च अणुभार वाला आरएनए पाया जाता है। विरोइड के बारे में असत्य कथन की जांच करें तो आंसर होगा इसमें उच्च अणुभार वाला आरएनए पाया जाता है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जो कि पूर्णतः कोशिका भित्ति रहित होते हैं। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी होते हैं जो पूर्णतः कोशिका भित्ति रहित होते हैं। माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा सूक्ष्मतम जीवित कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। असत्य कथन का चुनाव हमें करना है। आंसर होगा माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन के प्रति संवेदनशील होते हैं। यह कथन असत्य है, तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विटेकर द्वारा दिए गए कवक जगत के बारे में गलत तथ्य को छांटिए। समीम केंद्र की जीव, काइटिन कोशिका भित्ति, सुस्पष्ट
ऊतक तंत्र सहित बहुकोशिकीय विषमपोषी पोषण विधि। विषमपोषी मृतजीवी या मृतोपजीवी या परजीवी पोषण विधि। आंसर होगा ऑप्शन 3 सुस्पष्ट ऊतक तंत्र सहित बहुकोशिकीय, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है एंडोमाइकोराइजल कवक है पाइथियम, म्यूकर, ग्लोमस, राइजोपस। आंसर होगा ग्लोमस, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः पादप विषाणु होते हैं द्विसूत्री डीएनए विषाणु, एकल सूत्री आरएनए विषाणु, एकल सूत्री डीएनए विषाणु, द्विसूत्री आरएनए विषाणु। आंसर होगा एकल सूत्री आरएनए विषाणु, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है लाइकेन्स के बारे में असत्य कथन का चयन करिए। ये प्रदूषण के बहुत अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन का शैवाली घटक फाइकोबायोन्ट कहलाता है। लाइकेन का कवकीय घटक माइकोबायोन्ट कहलाता है। लाइकेन का शैवालीय घटक माइकोबायोन्ट कहलाता है। आंसर होगा शैवालीय घटक माइकोबायोन्ट कहलाता है, ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा। यह लाइकेन्स के बारे में असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है असत्य कथन का चयन करिए। WM स्टेनले ने दर्शाया कि विषाणु को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। प्रोटीन खोल के अलावा विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ भी पाया जाता है जो या तो आरएनए होता है या डीएनए। कैप्सिड की छोटी उप-इकाइयां कैप्सोमियर कहलाती हैं। कैप्सिड की छोटी उप-इकाइयां पेप्लोमर्स कहलाती है। आंसर होगा कैप्सिड की छोटी उप-इकाइयां पेप्लोमर्स कहलाती है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस आधार को विटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं किया? कोशिका की जटिलता, जाति वृत्तीय संबंध, पोषण की विधि, उपापचय। आंसर होगा ऑप्शन 4 उपापचय को 5 जगत वर्गीकरण में विटेकर द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा उपापचय। अगला क्वेश्चन है 5 जगत सिद्धांत के अनुसार एक कोशिकीय समीप केंद्री को प्रोटिस्टा में रखा जाता है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य हैं स्थलीय, जलीय, मृतोपजीवी, अधिपादप। आंसर होगा जलीय, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है विटेकर द्वारा दिए गए 5 जगतों में से कौन सा जगत पादप जंतु तथा कवक से संबंध रखता है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई। आंसर होगा प्रोटिस्टा, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है क्राइसोफाइट में सम्मिलित किया गया है डाइटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डेस्मिड्स, दोनों 1 और 3। राइट आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन 4 डाइटम्स एवं डेस्मिड्स। अगला क्वेश्चन है प्रोटिस्टा के किस समूह का स्रावित टॉक्सिन्स दूसरे समुद्रीय जंतुओं जैसे मछलियों के मृत्यु का कारण है? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डेस्मिड्स, यूग्लिनाइड्स।
आंसर होगा डाइनोफ्लैजिलेट ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रोटिस्टा का कौन सा समूह सूक्ष्म जीवों का भक्षण कर विषमपोषी की तरह व्यवहार करता है? स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स, यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट। यूग्लिनॉइड्स, डाइनोफ्लैजिलेट। आंसर होगा ऑप्शन 3 यूग्लिनॉइड्स राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जीवों के किस समूह में अत्यधिक आकारिकी तथा आवासीय विविधता दर्शाई जाती है? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, प्रोटोजोअन्स, प्रोटिस्ट, फंजाई। आंसर होगा फंजाई ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, कवक विषमपोषियों का एक विशिष्ट समूह बनाते हैं, उनके जनन के संदर्भ में कौन सा संयोजन सत्य नहीं है? खंडन, विखंडन, मुकुलन, कोनेडिया, स्पोरोजियोस्पोर, चल बीजाणु, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर। खंडन, चल बीजाणु, एस्कोस्पोर। आंसर होगा खंडन, चल बीजाणु, एस्कोस्पोर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवक समूह मध्यवर्ती डाइकोरियोटिक अवस्था के आधार पर विषम है? फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, कवक क्लब फंजाई। क्लब फंजाई। आंसर होगा फाइकोमाइसिटीज ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, कवक जगत के कुछ मापदंडों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, सिवाय कवक जाल की आकारिकी, बीजाणु निर्माण की विधि, द्विकेंद्र की अवस्था, फलन काय। आंसर होगा द्विकेंद्र की अवस्था ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, कौन सा फाइकोमाइसिटीज के लिए उपयुक्त नहीं है? पादपों पर अविकल्पी परजीवी, नमी व छायादार स्थानों पर पाया जाना, पटयुक्त व संकोशिकी कवक जाल, अंतर्जातीय उत्पादित बीजाणु। आंसर होगा पटयुक्त व संकोशिकी कवक जाल ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, यदि ड्यूटेरोमाइसिटीज के सदस्यों में पूर्ण अवस्था को खोज लिया जाए तो इन्हें रखा जाएगा? फाइकोमाइसिटीज, केवल एस्कोमाइसिटीज, केवल बेसिडियोमाइसिटीज, या तो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में। जो ड्यूटेरियोमाइसिटीज के सदस्य हैं उनमें पूर्ण लैंगिक अवस्था को खोज लिया जाए तो इन्हें रखा जाएगा। आंसर होगा या तो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर होगा, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ड्यूटेरियोमाइसिटीज के अधिकांश सदस्य होते हैं स्वपोषी, परजीवी, अपघटक, सहजीवी। स्वपोषी, परजीवी, अपघटक, सहजीवी। आंसर होगा अपघटक ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत में पीढ़ी एकांतरण से संबंधित नहीं है। पादप जगत में पीढ़ी एकांतरण से संबंधित नहीं है। बीजाणुउद्भिद और युग्मकोद्भिद अवस्था, अगुणित व द्विगुणित अवस्था की लंबाई, अगुणित व द्विगुणित अवस्था की संख्या, अगुणित व द्विगुणित अवस्था की स्वतंत्र या निर्भर प्रकृति। आंसर होगा ऑप्शन 3 अगुणित व द्विगुणित अवस्था की संख्या।
अगला क्वेश्चन है, वायरस सजीव व निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी है। जब ये पादप पर संक्रमण करते हैं तब इनमें से क्या दिखाई नहीं पड़ता? गॉल का बनना, मोजेक का बनना, पत्ती का वलन या मुड़ना, पीलापन व सिरा स्पष्टता। आंसर होगा गॉल का बनना, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विरोइड्स का लक्षण है? निम्न में से कौन सा विरोइड्स का लक्षण है? विषाणुओं से बड़े होते हैं, मुक्त संक्रामक डीएनए युक्त होते हैं, मुक्त संक्रामक आरएनए युक्त होते हैं, उच्च आणविक भार वाला आरएनए रखते हैं। जो विरोइड है उनका लक्षण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, मुक्त संक्रामक आरएनए युक्त होते हैं, ऑप्शन 3। सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स। आई होप सभी साथियों को सेशन अच्छा लगेगा और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।